कोकिला कुंज में कामिनी कंत की, करती कलरो कलेवरी की काली कोयलिया। अरे पूप पाप पुह पुंज पनघट पपिहरा, अपरमित पीत पाँव परखत पयलिया। मेरी माँ भी कजरी की गायिका थी। तो सबसे पहले तो योगदान मेरे हस्बैंड जी का था। तो पहला हम मंच गाए थे कुदरा में अपने गुरु जी के ही साथ में। मंच पर जाने लगी, एक तरफ पुरुष कलाकार, एक तरफ आप जी। तो कैसा माहौल था जिसका सामना आपको करना पड़ा? कलाकार का मतलब किसी का बात सुनना नहीं है, वो अपना काम करना है कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। वो किसके साथ मुकाबला था जहां आप एकदम से स्थापित हो गई? मुकाबला शायद रामदेव गुरु से था। जब आप बिरहा दंगल जो टेलीविजन पर आया जी। उसमें गई तो कैसे आपका वहां जाना हुआ? बिरहा एक ऐसी चीज है कि आपको बिरहा में हर चीज मिलता है, लेकिन बिरहा बिरहा नहीं रह गया। जैसे जैसे महिलाएं बढ़ी मंच पर जी। वैसे श्रोता महिलाएं गायब होती गई। जो पहले हम लोग बिरहा गाते थे तो एक बिरहा में मान सम्मान मिलता था, लेकिन आज के डेट में बिरहा में मान सम्मान है नहीं। अधिक कलाकारों को सबसे अधिक हम मानते थे स्वर्गीय परशुराम यादव जी को। लेकिन महिलाओं ने क्या स्त्री की वेदना को पकड़ने की कोई कोशिश की? आपने की? बिरहा के इतिहास में किसी गायक का आना प्रायः एक घटना हुआ करती है। अगर वह गायक धीरे धीरे अपने कद को बढ़ाता जाता है और उसकी एक अपनी अलग पहचान बनती है तो ये बहुत बड़ी घटना होती है। बिरहा दशकों तक पुरुषों द्वारा गाया जाता रहा और महिलाएं सुनती रहीं, श्रोता रहीं लंबे समय तक, और गायकों ने भी उन मर्यादाओं का पालन किया। लेकिन 90 का दशक ऐसा समय है जब बिरहा में कुछ मौलिक परिवर्तन हुआ। वह यह था कि महिलाओं ने गाना शुरू किया और उन्होंने जेंडर इक्वलिटी का एक तरह से कहिए कि नैरेटिव उन्होंने रच दिया। इससे पहले पुरुषों का वर्चस्व था, उसमें जगह बनाना महिलाओं के लिए कितना कठिन रहा होगा, एक छानबीन की ज़रूरत है इसकी। महिलाओं से बातचीत करके इसका पता लगाया जा सकता है। 90 के दशक में जो सबसे धुरंधर गायिका बिरहा जगत में आईं और जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी गायकी से लोगों का ध्यान खींचा, उनका नाम है गीता त्यागी। लोग कहते हैं गीता त्यागी से पहले भी कुछ एक गायिकाएं थीं, हालांकि उनकी गायकी के बहुत सारे रंग नहीं हैं, लेकिन गीता त्यागी की एक जगह है। उन्होंने बड़ी मशक्क़त से अपनी जगह बनाई, पुरुष वर्चस्व के बीच में उन्होंने जगह बनाई और उनकी आवाज़ की जो फील है और उनकी जो प्रस्तुतियाँ थीं वह सुनने वालों के दिलों में बहुत गहराई से बैठी। गीता त्यागी की जो बिरहा यात्रा है, उनकी जीवन यात्रा है, जिस जगह से वो चली, उन्होंने किन किन मुकाम को तय किया और कहाँ कैसे रास्ता बनाया अपना, यह जानना बिरहा के इतिहास के एक बड़े अध्याय को जानना है। आज हम उनके घर पर ही आए हैं जो कि मोहनिया बिहार में है। गीता जी से हम रूबरू हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रामजी यादव आर्काइव में। सबसे पहले आपके बारे में जो तफसीलें हैं वो अनौपचारिक रूप से हैं, लेकिन औपचारिक रूप से हम चाहते हैं कि उनके बारे में बातचीत की जाए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। और जहाँ तक बात हुई जन्मभूमि की, तो मेरा जन्मभूमि तो है बनारस में। बनारस आपको पंचकोशी में। मेरे पिताजी का नाम था मानव श्रीवास्तव। मेरे 2 भाई थे और एक मैं बहन थी जी। तो मेरे पिताजी भी कव्वाली गाते थे। अच्छा। मेरे पिताजी का नाम था अमरनाथ श्रीवास्तव, जो कि चांदपुतली जी के साथ वो गाते थे। बहुत प्रसिद्ध गायिका थी बहुत जी। और मेरी माँ भी कजरी की गायिका थी। और इसी दौरान जानबे करते हैं कि बांस के जड़ में बांस से पैदा होता है, भभूर तो होगा ही नहीं जी। तो कलाकार के खूटी में कलाकार ज़रूर कुछ न कुछ अंश तो रहता ही है।
तो मेरा भी मन आया कि भाई हम भी कुछ कला के क्षेत्र में आए। तो सबसे पहले तो योगदान मेरे हस्बैंड जी का था, क्योंकि उसमें शादी तो नहीं हुआ था, वो भी कलाकार थे, वो भी ढोलक वोलक बजाते थे, लेकिन उन्होंने ही मुझे, ये हमारे ही बिहार में रहने वाले राम नारायण यादव जी जो थे वो मेरे गुरु थे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ही उनके यहाँ लेकर गए। अच्छा। और उन्होंने ही मुझे बिरहा सिखाए, मेरे राम नारायण गुरु जी। तो हम तो दोनों लोगों का हम योगदान है, चूँकि भाई दोनों लोग ही मेरे, एक तरह से मानिए तो लोग मेरे गुरु ही हैं। जी जी। तो इन्हीं लोगों के चलते हम कलाकारी की दुनिया में आए। तो बचपन में आपको दो तरह की कलाओं का सानिध्य मिला, दो तरह के कलाकारों का सानिध्य मिला माता पिता के रूप में। जी। आपकी स्कूलिंग कितनी हुई? स्कूल का कोई पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, मेरा शिक्षा मात्र 3-4 तक है। अच्छा जी। उसके बाद आपने स्वाध्याय से जो अर्जित एकदम किया उससे अर्जित किया। जी। तो आपने जब गाने की अपनी इच्छा जाहिर की तो किनके साथ आपने कहा कि मैं भी गाना चाहती हूँ? किससे कहा आपने? मैं जो बजाते थे, जो मेरे हस्बैंड जो है आज है, अच्छा। तो ये लोग प्रोग्राम गाते थे, बजाते थे अपना लोग। ये किनके साथ गाते थे? ये गाते नहीं थे। अच्छा। इनका साज बजाते थे, किसी कलाकार के साथ अच्छा, लोग रहते अच्छा, थे। जी, जी, जी। तो अगल बगल में आना जाना रहता था। तो हमारा भी मन हुआ कि नहीं हम भी थोड़ा गाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कूल में ही लोग गाते बजाते थे। तो स्कूल में भी हम लोग सुनते थे, जाते थे, गाते थे। आज तो देख ही रहे कि हर घर में लड़कियां नाच रही हैं, उसमें तो लोग स्कूल में नाचती थी तो लोग कहते थे उसकी लड़कियां नाच रही है। आज तो घर घर नाच रही हैं लड़कियां। तो इसी तरह मन हुआ कि नहीं हम भी गाएंगे। मेरी मम्मी भी बोली, इनसे बोली कि नहीं गाना बजाना इसको सिखा दीजिए जब इसका मन है तो। तो आपकी ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल हिनौरा है। ये कहाँ पड़ता है? ये मोहनिया है, मोहनिया के ही आसपास में है। ये आपको रामगढ़ वाले रोड में 8 किलोमीटर पड़ेगा। जी। जी। तो बनारस से सीधे इधर आप आई? जी 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 जी। और यहाँ फिर आपको माहौल उपयुक्त मिला? जी जी जी। तो फिर जब आप जब बिरहा सीखने लगी, जी। आपने बताया रामनारायण जी ने आपको सिखाया, जी। उन्होंने वो किया, तो जो आपने मंच पर गाना शुरू किया तो कब से शुरू किया और तो क्या स्थिति थी? उस समय सही 93 ना था जी, 93। तो पहला हम मंच गए थे कुदरा में अपने गुरु जी के ही साथ में। अच्छा। अपने रामनारायण गुरु जी के साथ में गए थे। तो विश्वकर्मा पूजा था, मात्र 6-7 दिन के अंदर में बिरहा सीखे थे। उसके बाद उनके साथ गए, दिन का प्रोग्राम था। उसके बाद रात में बोले कि जाओ तुमको परसथुआ गाना है। तो हम तो 6 दिन में क्या हम बिरहा गा सकते हैं, मात्र 2-3 ठो गाना हमको याद था। तो बोले कि नहीं नहीं जाओ। तो हम गाए वहाँ पर भी, बल्कि रामनारायण गुरु जी के लड़का हारमोनियम भी बजाने गए थे। अच्छा अच्छा। बोले इसी को लेकर जाओ ना, आज वो कलाकार हैं, आज बिरहा गाते हैं ब्रिजमोहन यादव, उन्हीं को भेजे। तो उसी जगह से हमको एक लालच बढ़ गया, इतना जनता हमको प्यार दे रही है, इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, स्थिति भी कुछ कमजोर थी हमारी, तो लालच आदमी का पड़ता है ना जी, इसी वजह से। तो जब आप मंच पर जाने लगी, एक तरफ पुरुष कलाकार, एक तरफ आप, जी, तो कैसा माहौल था जिसका सामना आपको करना पड़ा? माहौल तो जान ही रहे हैं कि जब घर में की बहन बेटियां जब निकलती हैं तो तमाम लोग कई किस्म का बतियाते हैं। जी जी जी। ऐसी कर रही है, वैसी कर रही है, ये है वो है, फलाने ढिकाने। तो किसी का, कलाकार का मतलब किसी का बात सुनना नहीं है, वो अपना काम करना है कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो क्या कहते थे उस समय लोग जब आपके कान में कुछ कुछ लोग बोलते थे, बोली टोली बोलना तो है, ये है जनबे कर रहे हैं कि अरे इतनी सुंदर ऐसी गा रही है यार, मर्द जैसी गा रही है यार, ये तो लड़की है, करताल बजा रही है, अपना पूरा देह जोड़ दे रही है। बहुत से कलाकारों से सामना करना पड़ा। लोगों ने यहाँ तक कहा कि मेहरारू होकर बिरहा गा रही है, लड़की होकर बिरहा गा रही है, इसको करताल बजाना नहीं आ रहे, ये ऐसे करताल बजाया जाते। बहुत लोग तमाम किस्म का बात तो की है, लेकिन हम ताल भी ठोकते थे, बिरहा भी गाते थे, तो ताल भी ठोकते थे। ताल ठोका आपने। तो लोग यही कहते थे मर्द जैसा बिरहा गा रही। लेकिन जब ऊंचाई पर चढ़े तो भाई पूछना ही क्या है। वो किसके साथ मुकाबला था जहां आप एकदम से स्थापित हो गई? लास्ट मुकाबला जब हम बंद किए, अब नहीं, पहला मुकाबला कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ जब आप एकदम से स्थापित हो गई, माना जाने लगा कि अब गीता त्यागी को कोई पीछे नहीं कर सकता? पहला मुकाबला शायद रामदेव गुरु से था जी, मरकुट्टा गेट पर मुगल सराय में। वहाँ के लोग सट्टा तो कर दिए,
लेकिन रामदेव गुरु लगे भागने, अच्छा। बोले है लड़की से हम बिरहा नहीं गए, कुछ बोल देगी। लेकिन हमारे गुरु ये शिक्षा नहीं दिए थे, मेरे गुरु ये कहते किसी का भी हो सम्मान करो। तो हम गए गाने के लिए, कमेटी वाले बोले कि अरे यार रामदेव गुरु करें कि नहीं गा, नहीं लड़की से गाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम कहे कि नहीं हम तो गाएंगे भाई, इज्जत देंगे उनको। गए मंच पर बिरहा चालू किए, उनका सम्मान किए, गुरु हैं माला वाला पहनाए, हम उनका इज्जत किए। जब सुबह हुआ तो वो मेरा पीठ ठोके कहे जा बेटा तुम अच्छी गायिका बनोगी और अच्छी एक लड़की हो। वो मेरा पहला प्रोग्राम था रामदेव गुरु से जी। उसके बाद गाड़ी चल निकली। उसके बाद तो कोई भी कलाकार ही नहीं वंचित हुआ, एक भी कलाकार नहीं वंचित हुआ। तो किन किन लोगों से आपका यादगार मुकाबला रहा? यादगार मुकाबला जान लीजिए कि हैदर अली जी से था। अभी बम्बई में गए, यहाँ बनारस में भी गए, कई दंगल उनसे गए। आपको 105 वर्ष की उम्र में या बिरहा गाए पंधारी दादा से बम्बई में, वही मलाड़ में जी। और उसके बाद विजयलाल जी से, ओम प्रकाश जी से, आपको सुदई यादव जी से, परशुराम यादव जी से, बेचन राजभर जी से जी, आपको नंदलाल रवि जी से, यानी जो भी कलाकार, दीपक सिंह से, तमाम कलाकार लोग। मैंने उस समय जो बिरहा जगत में सक्रिय थे सभी लोगों एकदम आप आई। एकदम। आपका अखाड़ा कौन सा बना था उस समय? मेरे पत्तू गुरु अखाड़ा है। पत्तू गुरु अखाड़ा। तो पत्तू गुरु के कौन कौन कवि थे जिनके बिरहे आपने गाए? उनके अखाड़े में आपको जोखन कवि हो गए, आपको नरेश कवि हो गए, अख्तर कैमूरी हो गए, आपको ये ठाकुर कवि हो गए, नरेश कवि हो गए, तमाम कवि लोग थे। मुन्ना कवि हो गए, आपको एक मेरे गांव के सुरेश कवि हैं वो भी हो गए, प्रसिद्ध कवि थे। जैसे प्रायः ये होता है कि एक सिग्नेचर ट्यून हर गायक की होती है जी। कि वो वीरता का गाना गा रहा है, कि वो श्रृंगार का गा रहा है, कि वो करुणा गा रहा है। बहुत सारे लोग, बेचन जैसे लोग तो बहुमुखी प्रतिभा के थे, हर तरह का गाना गा लेते थे और अच्छा गाते थे। रामदेव जी वीरता के गाने के लिए प्रसिद्ध थे, हीरालाल जी सात्विकता का गाते थे। ये एक पूरा दौर था। आप जब मैदान में सक्रिय हुई तो किस तरह के गाने के कारण आप सक्रिय? देखिए हम हर तरह का गाना गाते थे जी। वो चाहे निर्गुण हुआ, भोजपुरी हुआ, वो चाहे बीरस का हुआ, कांड हुआ, महाभारत हुआ, हम हर रंग गाते थे। एक नहीं था कि एक ही बिरहा पर हमारा जान है, नहीं। बिरहा हम जो भी बिरहा गाते थे वो मेरा हर बिरहा था। जी। तो कुछ उसमें प्रसिद्ध हैं जो आपका मैंने एकदम मानक हो, जो कौन कौन सा है? बिरहा तो बहुत है, फिर भी बिरहा एक दो ठो है, बिरहा तो तमाम है, लेकिन ध्यान पर तो चढ़ नहीं रहा है कौन कौन है। दो चार ठे तो होगा ही, जैसे रामदेव जी का इंदल हरण है जी, या मैंने हीरा जी बिरहा है, भगत सिंह का है बिरहा, आपको ये है भगत सिंह का बिरहा गाते थे, बहुत बढ़िया बिरहा था। एक फ्लोरी खान से गाते थे और आपको ये औरंगजेब का गाते थे, तमाम बिरहा, बहुत से बिरहा थे। जिस समय आपका आना हुआ उस समय बहुत सारी घटनाएं समाज में हो रही, बहुत बहुत तो बहुत सारी घटनाओं से तात्पर्य मेरा ये है कि सामाजिक न्याय का वही समय था। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, ये भी वही समय था। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी, राजनीति में बदल रही थी, समाज में बदल रही थी। लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने लगी थीं और उन्होंने अपनी भागीदारी जब उनको मिली तब उन्होंने वहाँ झंडे भी गाड़े। हर जगह लड़कियों का एक जेंडर का जो मामला था वो भी था। एक तरफ उत्पीड़न का, दूरदराज का और तमाम सारा मामला दिखाई पड़ता है, तो दूसरी तरफ जो है उत्थान का भी दिखाई पड़ता है। इन चीज़ों को अपनी गायकी के साथ अपने जो कथन में किस प्रकार से आपने इस्तेमाल किया? मतलब नहीं समझा। जैसे मेरा कहने का मतलब कि उस समय की घटनाओं को जी, आप कैसे अपनी बातचीत में कैसे वो घटनाएं ले आती? बातचीत में वो जैसे जैसा स्टोरी है जी, हाँ, जैसा उसी के मद्देनजर में ये चाहता हूं जैसा स्टोरी है कि उस तरह हम लोग कहानी के रूप में तो कहते थे। जैसे गाना लिखा है उसी में लिखा है तो उसी को कहानी को बोलना है। जी। जब आप बिरहा दंगल जो टेलीविजन पर आया उसमें गई तो कैसे आपका वहाँ जाना हुआ? वहाँ हम लोग को खबर है ना, कॉल किया गया कि नहीं आपको महुआ चैनल पे चलना है। जी जी। तो वहाँ किस तरह के अनुभव रहे आपके? वहाँ पर भी तो ये बिरही का अनुभव था सब। जी, गाना है बिरहा।
तो वहाँ आपने कितनी सफलता वहाँ अर्जित की? वहाँ 3-4 बार तो पहुँचे, 3 बार अच्छा तक। अच्छा। जी। और उसका असर आपकी जो मैंने इधर कार्यक्रम थे उसमें भी उसका असर पड़ा? बहुत असर पड़ा, क्योंकि बहुत असर पड़ा। हाँ एक ग्लैमर बना तो लोगों ने ये पहचानना शुरू किया कि नहीं ठीक है, गीता हाँ त्यागी हाँ हैं हाँ, और ये गीता महुआ त्यागी हैं, चैनल ये पे महुआ चैनल में गाई भी जी हैं। जी जी। तो इस तरीके से तो कुल जो आपकी गायकी का समय है कितना है? हमारा कुल गायकी का समय आपको 31-32 वर्ष हो गया। अच्छा 31-32 वर्ष। कब छोड़ दिया आपने? विराम आपको 2022 में, अच्छा अभी जो कोरोना काल था, जी, उसके बाद आपने गाना उसके बंद बाद कर दिया। जी 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 लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसी दौर में यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिए और जी बहुत जी सारे लोग अभी स्टूडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, जी उससे जी उनको माने आमदनी भी होती है जी और अच्छा खासा लोग माने उसका पारिश्रमिक ले लेते हैं। जी। आपने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की? कुछ नहीं किया, अच्छा, कुछ नहीं किया। तो अभी आप क्या करती रहती हैं? हमें कुछ नहीं करते हैं, घर पर रहते हैं, क्या करेंगे? जी। क्या करेंगे, घर पर ही रहते हैं। गीता जी ये बताइए मुझे कि पहले के ज़माने में महिलाएं बहुत बिरहा सुनती थीं, लेकिन जैसे जैसे महिलाएं बढ़ी मंच पर जी, वैसे श्रोता महिलाएं गायब होती गईं। ये तो होबे करेंगे। तो इसके पीछे आप क्या मानती हैं? जबकि अरे महिलाओं के आने से उनकी संवेदना और बढ़नी चाहिए थी। बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे घट रहा है। क्यों, क्या वजह है लेकिन आपको देखिए, लगता जो पहले हम लोग बिरहा गाते थे तो एक बिरहा में मान सम्मान मिलता था, लेकिन आज के डेट में बिरहा में मान सम्मान है नहीं। हाँ, जो कहने वाले लोग कहते हैं कि नहीं ये है वो है वो है, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, लेकिन नहीं। बिरहा एक ऐसी हैसियत है, बिरहा एक ऐसी चीज है कि आपको बिरहा में हर चीज मिलता है, लेकिन बिरहा बिरहा नहीं रह गया है। है? तो ये नहीं रह गया, लोग जो गा रहे हैं वो अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। हम लोगों का जिसका सौंदर्य बोध जैसा होता है वो मानता है कि वैसा होना चाहिए उसको। जी लेकिन अब जैसे आपका दौर पहले का था, जो नए लोग आ रहे हैं वो नाच कूद रहे हैं और तमाम तरह की दो अर्थी बातें कह रहे हैं, यहाँ तक कि अब दो अर्थी भी नहीं रह गई, अब तो सीधे सीधे ही कह दे रहे हैं। वो तो हाँ, तो इन वजहों से बिरहा खत्म हुआ या गायकी का जो वैभव था पुराना वो नहीं है, बाकी बातें हैं, बकवासबाजी अरे है? नहीं, अब तो जो जैसा लोग जनता सुन रहे हैं वैसा लोग गा रहे हैं, देख रहे हैं। पहले हम लोग बिरहा गाते थे, 8 बजे बिरहा चालू हो जाता था, आदमी सुबह 8 बजे तक बैठ करके सुनते थे। लेकिन आज के डेट में 10 बजे कलाकार लोग जाते हैं, मुश्किल से 2-2:30 बजते बजते महफिल खत्म। तो ये एक तरह से पतन का वह कारण है कि लोग भी उस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं और बिरहा गायक भी उसी तरीके की चीज़ें कह रहे हैं। बने पहले ये नहीं था कि हम भाई अपनी शर्त पर गाएंगे, अभी उनकी शर्तें नहीं रह गई। अब ये नहीं रहेगी, पहले तो बिरहा पर बिरहा होता था ना। बिरहा पर आज की डेट में ये है कि आप बहुत बढ़िया कांड गा दिए, लेकिन उनका बेचारे महाभारत गाएंगे। बने आज वो के डेट में आपके सवाल को ही वो नहीं उठाएंगे। एकदम नहीं, वो तो अलग हो गया ना, वो अलग कर दी उनको। जी। तो फिर कैसे ये जो क्या आपको लगता है कि जैसी स्थितियां हैं 10-20 साल बाद बिरहा का क्या होगा, कैसा रहेगा? 10-20 साल तो आप बहुत बोल दिए, 10-20 साल तो बहुत हो गया। देखिए जैसी मर्जी प्रभु की, मैंने हर साल बदल रही हैं चीजें, प्रवृत्तियां बदल रही हैं, ऐसा वही लगता तो है? कर है कि अब देखिए 10-20 साल तो बहुत अधिक होगा दिए आप ना, बहुत अधिक हो गया। तो आपके भी शिष्य हैं, बहुत लोग हैं तो वे लोग भी इसी समय के होंगे, इसी समय के, तो वो भी ऐसे ही लटके झटके अपनाते होंगे। तब तो करना ही, उन लोग को तो करना ही पड़ेगा। तो आप क्या उनको मना करती हैं कभी? मना करने के लिए तो हम बहुत मना करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, रुपया जो कुछ मेरे करा दे। मैंने जैसे पहले कहा जाता था कि मैंने पैसा के करनवा पिया जी 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 गए वहाँ जो है, जी 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 वही तो है। अभी पैसे के करनवा ही सारी चीजें हो रही हैं। बस बिरहा नहीं, पैसा का कारण है। अच्छा, कभी आपको लगता है कि मनोरंजन और बिरहा का एक संबंध तो जाहिर होता है, उसमें उसकी कलाएं भी हैं, उसका छंद भी है, इस तरह की मैंने दिमागों को उर्वर करना, उसको उत्तेजित करना और इस तरीके से अपनी जगह बनाना एक बात है, लेकिन सामाजिक भूमिका भी होती है बिरहा की। और क्या होती है? नसरुड़ी यादव ने बहुत सारे कुतर्कों को काटा, उन्होंने तार्किकता को बिरहा में स्थापित किया जी और वो झगड़ा भी करते थे, मैंने रिवाल्वर साथ में लेके चलते थे और हमेशा ही झगड़ा होता था, कई बार तो भगदड़ मचती थी। उनसे एक बार मेरा बिरहा हो गया था, उनसे हमारा चंदासी में इधर खुदरा की तरफ, खुदरा नहीं बक्सर तरफ वो बिरहा था।
वो रिश्ता में हम लोग मामा मामा हम कहते थे। वो बहुतों के मामा थे जी। लेकिन उनको हम मामा मामा कहते थे, लेकिन उनसे हमारा विवाह हुआ यार बक्सर की तरफ। तो जब उनको पता चला, एक दिन पहले उनको पता चला कि गीता त्यागी से गाना है, तो कमेटी वाले के यहाँ पहुँच गए स्कूटी से अपने। गए तो बोले भैया किससे विवाह आप लोग कराएं? तो बोले गीता त्यागी से। कहे भैया ऐसा है ना कि आप लोग दूसरे कलाकार को कर दिए, चाहे गीता त्यागी को आप बदल दीजिए। उन लोगों ने कहा क्यों? कहे नहीं हम सब लेडीज से गाएंगे लेकिन उससे नहीं गाएंगे। ऐसा क्यों? पता नहीं, बोले कि उसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे हम। जैसे वो आमतौर पर कभी कभी भदेश भी बोलते थे बहुत बोलते और रम्मालाल तो उनका एक ऐसा मुहावरा था जी। कि उसको कई संदर्भों में इस्तेमाल करते थे। जी। तो फिर उस मुकाबले में हुआ क्या? नहीं गाए ना, वो गए भी नहीं किए। नहीं गए, दूसरा कलाकार गया। अच्छा अच्छा। सर आपके जो समकालीन कलाकार हैं जी। वो सब आपको अच्छा एक दौर मिला जब चीज़ें बन रही थी, बिगड़ रही थी, तो अपने दौर के किन कलाकारों की श्रेष्ठता की वजह से आप उनको याद करती हैं? अधिक कलाकारों को सबसे अधिक हम मानते थे स्वर्गीय परशुराम यादव जी को। अच्छा। बहुत हम कदर करते थे। उसके पीछे क्या वजह है? वजह ये थी कि मान लीजिए जो भी कुछ भी बात होता था गायकी के भी, या अच्छा हमको गाना बजाना भी कमी पड़ जाता था, उनसे कहते थे, मेरा भी इज्जत हो करते थे, अपनी बहन की तरह हमको मानते थे। जी। अभी गायकी में लंपटता बहुत बढ़ गई है। बहुत बहुत। स्त्रियों का सम्मान नहीं है उसमें। एकदम नहीं। आपको लगता है कि ये बिरहा का पतन इस वजह से भी हुआ? कुछ तो हो रहा है डाउन इसी वजह से। लेकिन महिलाएं मंच पर सुनती रहीं और मंच पर बोलती भी रहीं जी। लेकिन कहते हैं जैसे प्रतिरोध नहीं हुआ। विरोध तो कर लिया होगा उन्होंने, अपनी बात एक रद्दे पर रख दिया होगा, दूसरा रद्दा, लेकिन जो प्रतिरोध है जी, एक तो वो नहीं हुआ ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है कि महिलाओं ने इसके विरोध में कुछ करने का साहस नहीं किया या उनके अंदर वो चेतना ही नहीं थी? अब ये नहीं होगी तभी तो नहीं किया सब, उसके अंदर चेतना नहीं रही होगी इसलिए नहीं लोग किया। लेकिन चेतना होना तो जरूरी है। ये है, अगर चेतना नहीं होगी तो कोई भी इज्जत लूट ले जाएगा, वही भी कुछ भी बोल देगा ना, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा ना जी। तो एक दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे पुरुष गायक, खास तौर से राम कैलाश जी को जब मैं कभी सुनता हूँ, स्त्रियों की वेदना को उन्होंने जिस ऊंचाई तक पहुँचा दिया, गाया, वो कमाल का है। लाल जी ने अपने कथानकों में, उनके कवियों ने लिखा, एक स्त्री की वेदना का अद्भुत आख्यान है सुई के छेद में हाथी। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि कैसे ये संभव है, तो उन्होंने उनको बताया एक स्त्री का जन्म हुआ और उसके बाद फिर उसके बहुत सारे बच्चे हुए और उसकी पूरी फजीहत जो गृहस्थ जीवन की होती है उससे। लेकिन महिलाओं ने क्या स्त्री की वेदना को पकड़ने की कोई कोशिश की? आपने की? है वो नहीं, इसलिए पकड़े तभी तो मान सम्मान से गाए। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा गाना था जो आपको लगता है कि वो स्त्रियों की तकलीफों का आख्यान था, आपने बहुत अच्छी तरह उसको गाया? जी, वो मैं जानना चाहता हूँ। बहुत से गाने उसमें हैं। जी, बहुत से गाने हैं। आपके समय में स्त्रियों की वो कौन सी समस्या थी जिस पे आपको लगता था कि कवि से कहूँ कि ऐसे लिखिए? कोई ऐसी समस्या थी? ऐसी समस्या तो कोई रामायण महाभारत में सब था तो गाते थे हम लोग। जी, जैसे बहुत एक तरह से कहते हैं किस्सा बुझौल जो होता है वो बिरहा में एक ऐसी पद्धति बन गया कि लोग किस्सा बुझा देते थे और उससे लगता था कि वो मैदान जीत लेंगे। और उन्होंने वही जो गोल गोल घूमने का, लकीर का फ़कीर होने का जो मामला है कि चेतना के स्तर पर कवि भी वहीं रहे और बिरहिया भी वहीं रहे, उसको बहुत अच्छा गा दिया उन्होंने। अगर वो कैसेट में सुरक्षित है तो हम आज भी उसको सुन सकते हैं, लेकिन उस दौर के लोग जो बताते हैं, जो सुरक्षित नहीं रह गया, तो भी वो बताते थे कि ऐसे बड़े बड़े गायक जो है, राम खिलावन पुजारी हों, चाहे बिरजू जी हों, चाहे पंधारी जी हों, चाहे तमाम सारे लोग, उन्होंने उसको बहुत ऊंचाई तक गाया। लेकिन जो गुलामी का और ख़ास तौर से मानसिक गुलामी का जो आवरण था उसको उन्होंने तोड़ा नहीं, उसको और भी मजबूत कर दिया। स्त्रियों की आज़ादी भी इससे जुड़ी हुई है, पुरुषों का
की मनोवृत्ति और आज़ादी भी जुड़ी हुई है, पुरुषों की लंपटता। सारे देवता के बारे में नसुड़ी हमेशा ही कहते थे कि सारे देवता किस तरीके के हैं। जी ठीक है। और देवताओं की सारी कहानियाँ, सारे आख्यान यही सब कहते हैं। जब आप ऋग्वेद पढ़िए, आप तमाम सारी चीज़ें पढ़िए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़िए, तो आपको लगेगा कि किस तरीके से कुकर्मों का एक संसार था जो साहित्य के नाम पर हमारे सामने रखा गया, उसी के आख्यान को गाया जाता था सही करके। ये बिरहा से एकदम गायब है कि किसी ने उसको, सबने जस्टिफाई तो कर दिया, लेकिन किसी ने उसके विरोध में कुछ नहीं गाया। नसुड़ी को अगर छोड़ दिया जाए जी 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 तो किसी ने गाएगा कैसे लोग? क्यों नहीं गाया? इसलिए लोग नहीं गाए। जैसे निसुड़ी मामा गाते थे तो निसुड़ी मामा का जो सुनने वाले थे, अध्ययन करने वाले, वो तो सुनते थे, लेकिन उसी गीत को दूसरा कोई गाए। जैसे वो ये आपको मिशन का हो गया, जैसे मिशन वाली बात हो गई ना। जी जी। जैसे हम रामायण महाभारत का अवहेलना करते हैं, एक मिशन का ये मामला हो गया। तो वैसे कलाकार बहुत कम हैं। जैसे जो मान लीजिए हम लोग भी मिशन गाते हैं, एक जैसा मिशन वाला प्रोग्राम वहाँ गा दिए, जैसा लोरी का बड़ाई करना है वहाँ गाए, महाभारत गाना है तो वहाँ गाए, ऐसे हम लोग गाते थे। जी जी जी। मैंने जिस तरह का माहौल था उसके हिसाब से वैसे हम लोग गाते थे। चलना है। जी। अपनी जो बिरहा यात्रा है, जी 30 साल से ऊपर की बिरहा यात्रा आपकी है, जी जी, उससे कितना संतोष आपको है? बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। जिसको झोपड़ी नहीं रहने को था जी, वो आज बिल्डिंग में है। एक तो वह हुआ जी, जिसके माँ बाप गाड़ी से नहीं चलते थे, वो स्कॉर्पियो से चलते हैं। मैंने आपने एक अपनी जगह बनाई, आपका नाम हुआ, आपका फेम बना, ये तमाम सारी चीज़ें आपने हासिल किया बिरहा से। जी जी जी। तो आगे बिरहा को आप क्या देना चाहेंगी, क्या दे रही मैंने देंगी? बिरहा को यही देना चाहते हैं कि जो लोग भी लड़कियां हो आज की पीढ़ी में झुका रही हैं, अच्छी से गावें, अपनी मजबूती से कि एक मजबूती बना रहे, लोग मान सम्मान करें, यही हम कहेंगे। जी। जो काकस है, अब जैसे अच्छे बिरहिया लोगों का कहना यह है कि उनको मौका ही नहीं मिलता है। जी। अगर आप एक गुटबंदी में नहीं हैं जी, तो आपको जगह ही नहीं मिलेगा, आपको बुलाया ही नहीं जाएगा। कई लोगों की ये शिकायतें मैंने सुनी हैं जी, जो कहते हैं कि हमारे साथ कोई गाने को ही तैयार नहीं हो रहा। इस तरह की चीज़ें हैं तो कैसे आएंगे वे लोग? नहीं तो आखिर काहे बिगाड़ है, अब तो वही लोग न जानते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए किसानों का गीत गाऊं जी, अब लोगों को असुविधा होने लगे कि भाई किसान तो हमारे एजेंडे में है नहीं जी, मजदूर हमारे एजेंडे में नहीं है जी, बेरोजगारी भी नहीं है, सामाजिक उत्पीड़न भी नहीं है, महिला उत्पीड़न भी नहीं है, तो ये आदमी तो इस तरह की चीज़ें लेके आ रहा है, तो इसको अगर हम गाने देंगे तो हमारे सामने चुनौती होगी, तो फिर कैसे? ये भी बात हो सकती है। नहीं तो तैयारी करना चाहिए ना। कलाकार का मतलब जो गा रहा है किसान का गीत, उसमें हमको भी तो तैयारी करना है तो ना। ये नहीं हो रहा है ना, यही तो बात है। मैं उन तमाम सारे गायकों से जो एक हम गाना गा रहे थे उसमें जी, आपको राम शब्द का उत्पत्ति, जैसे राम शब्द एक राम अयोध्या के हो गए, एक कबीर के हो गए, एक राम अयोध्या के हुए ना, तो उनको राम को छोड़ दीजिए, उस राम को हम गाते थे कि राम शब्द कहाँ से आया। ये बिरहा हो गया मेरा बनारस में, आपको यहाँ विशेषरगंज में, वहाँ तमाम कलाकारों से बिरहा हुआ। लोग नहीं गाते थे, कमल का उत्पत्ति लोग गाते थे। उसी में रामदेव उस्ताद से बिरहा था, आपको परशुराम भैया गए थे सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि यार ये गाना गा रही है राम शब्द का उत्पत्ति, आखिर कैसे गा रही है, कौन सा इसमें क्या है। उन्होंने क्या किया कि वो राम शब्द का उत्पत्ति जब हम गाए तो उन्होंने फोन करके वो दूसरा साल फिर विशेषरगंज मेरा प्रोग्राम हुआ, वही परशुराम यादव जी से। अच्छा। उन्होंने गाया कमल क्या चीज़ का उत्पत्ति गाए थे, दिमाग में नहीं है वो बात, उन्होंने उस गाना का जवाब दिया। तो ऐसा होना चाहिए कलाकार को कि नहीं हम कलाकार के गाना का जवाब दिए। जैसे राम के बारे में, राम कथा के बारे में रूस के एक बड़े विद्वान ने एक बड़ी मोटी सी किताब लिखी है, उसको जब मैं पढ़ रहा था तो राम के बारे में जो शब्द है जी, उसके बारे में बहुत देश भर से आख्यान जुटाए। ये भारतनामा था उनका, और उन्होंने यह लिखा
कि राम का मतलब होता है पुत्र, हम्म, भगवान इत्यादि नहीं होता वो। जी जी राम का मतलब पुत्र होता है। किताब है मेरे पास। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ तक बिरहिया गए कि नहीं गए, कभी गए कि नहीं, एक तो सवाल ये है। लेकिन इस तरह की चीज़ों को जब वो कहते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ नई बात आ रही है। जी। आप निर्गुण भी गाती हैं? निर्गुण भी गाते हैं। अच्छा, तो किसके निर्गुण गाई आप? कबीर के, रैदास के? नहीं 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 नहीं। देखिए, ना तो कबीर जी का गाए, ना तो रविदास जी का गाए। इस जीवन के विषय में हमने गाए। एक मेरे गुरु जी गाते थे, वो गाते थे कि कहवा राम नाम के लेके धनिया जीबू चुनरी, 5 तत्व का बना है चोला, इसमें कटी दुआरी, एक बंद 9 खुली है खिड़की, 208 के बारी, छोटे हरी से ने लगा के भाग लगेबू चुनरी। तो ये भी तो सिद्धों का ही है, ये भी तो कबीर जी की जी तरफ जी से ही कबीर, आया हाँ। है। तो इसलिए वो तमाम सारा जो आख्यान है इधर, जैसे ज़्यादातर जो लोग यहाँ कहते हैं कि यहीं नैहर है, ससुराल कहीं और है, जी। सखी एक दिन जाना है ये और तो कैसे कुछ ही जाओगी, हाँ। हैं, और अपने कर्म को, और कबीर तो कहते हैं चदरिया हमने ओढ़ी जी। और जतन से रख दी, ये शरीर यहाँ पाया, ये लो भैया हम चले। इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो निर्गुण का मतलब तो यही हुआ कि यही हुआ और क्या जी, हुआ। जी। तो मुझे ये बताइए कि बनारस के बिरहिए जो हैं जी। उनमें हीरालाल जी एक प्रसिद्ध गायक थे। कभी हीरालाल जी से आपका मुकाबला उनसे नहीं हुआ। नहीं हुआ। कभी मिलने का मौका? मिलने का तो मौका तमाम यार मिले ना, सुना उनको आपने? एकदम सुने हैं, बिना तो सुने। कैसे, उनके बारे में कुछ बताइए। उनके बारे में अच्छे कलाकार थे, साधु संत कलाकार थे। वो जो भी गीत गाते थे, उन्होंने कोई भी गीत गाते थे तो एक लकीर बन जाता था। उन्होंने कोई गीत गाते थे तो लकीर बन जाता था। विराव हमसे गाए नहीं, लेकिन सुने उनका। जी। कविता जी, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड के 2 औरतें थी। बड़ी वाली जी आप तो डेट कर गए हैं, अभी 2020 में डेट की हैं। उनके 3 लड़के हैं, 1 लड़कियां हैं। और मेरे 2 बेटा हैं, 1 बेटी है। एक बेटी को हमने गोद बहुत पहले लिए थे जी। उसमें बाल बच्चे हमारे नहीं थे तब। उसका शादी हम किए हैं। तो मेरे परिवार में यही हैं जी। बहु लोग आई। तो सब लोग क्या करते हैं बच्चे लोग आपके? एक बच्चा तो खेती गृहस्थी करता है, एक डीलरी का काम करता है, और एक है तो अपना ही गाड़ी चलाता था, बड़ी वाली का लोग जी। और मेरा एक छोटा वाला बेटा मेडिकल का तैयारी कर रहा है। अच्छा। बेटी है तो भी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। मैंने इस तरीके से अपने परिवार को। जी जी जी। और ये जो बिरहा में लगातार आपकी सक्रियता रही और घर गृहस्थी भी थी, जी जी तो जी। कैसे संतुलन आप साथ? एकदम संतुलन कर लेते थे अपना ना। अच्छा। जैसे आप मान लीजिए बम्बई जाना है 10 दिन के लिए, तो यहाँ तो सब लोग बस बच्चे लोग अपना मेंटेन कर लेंगे ना। अच्छा किया उन्होंने इस तरीके से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे एक बुनियादी बातचीत हुई, जो जानकारियाँ, जो सूचनाएं मैंने प्राथमिक स्तर पर चाहिए वो सब आपने कहा। और भी आपसे बातचीत होगी आपकी गायकी पर, आपके अभ्यास और तमाम सारी चीज़ों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ गाइए, ताकि जो है जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं, वे अभी जान लें कि गीता त्यागी ने जरूर गाना कम कर दिया है, लेकिन जलवा वही है। देखिए, हम लोग पहले बिरहा जब गाते थे तो पहले का कुछ हम लोग का भूमिका लग रहता था। जैसे पहले हम लोग गाते थे, मेरे जोखन कवि जी लिखे थे, उन्होंने लिखा था कि कोकिला कुंज में कामिनी कंत की, करती कलरो कलेवरी की काली कोयलिया, अरे पूप पाप पूप पुंज पनघट पपिहरा, अपरमित पीत पाँव परखत पयलिया, हर चंचल चकोरी चहत चारु चंदा, चितवन चयनवा न चित में चयनवा बा, हरे सुषमा सरोवरी में सोहति सुमन सरोज, सुमुखी के सेजिया सुहातना समनवा बा। ये सब पहले हम लोग भूमिका बोलते थे। जी जी जी। अभी गाने का जो पैटर्न बदल गया है, अभी चीज़ें थोड़ा हैं तो वही
सलीका वहीं से शुरू होता है सब कुछ, जी। लेकिन अब तरीके से दूसरे तरीके से गाते हैं। गीता जी, आपने समय दिया, बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार।